नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप नमकीन बनाने का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं इस तरीके से, तो क्या-क्या लीगल प्रोसीजर है या क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, आज इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप नमकीन का नाम सुनते हैं, तो सबके मुँह में ही पानी मान लीजिए आना स्वाभाविक है। और पूरे इंडिया में ये चलता है, हर एक जगह का थोड़ा-सा कुछ अलग-अलग स्वाद और टेस्ट होता है। मगर ये बिज़नेस हर एक जगह ही है, चाहे आप राजस्थानी नमकीन बोलिए या बिहार में भुजिया बोलिए या बंगाल में चले जाइए चनाचूर बोलिए, मगर ये चीज़ जो है हर एक पूरे इंडिया में चलता है। शाम को नाश्ते के वक़्त काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है, शादी-ब्याह में काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है, रेस्टोरेंट, होटल हर एक जगह। तो इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें किसी भी तरीके का कोई लूप पॉइंट नहीं है। अगर ये कोई बिज़नेस चालू करता है और मार्केटिंग थोड़ा ठीक-ठाक से करे, तो फिर आराम से ये बिज़नेस में वो स्टैंड कर जाएगा। मगर ये बिज़नेस करने के लिए आपको थोड़ा-सा डिमांड सप्लाई इसीलिए बता दिया कहाँ-कहाँ चलता है, कैसे चलता है। अगर आपको काम करना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और नए हैं तो फिर मान लीजिए थोड़ा-सा प्रोसेस में काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए मशीनरीज़ की बात अलग है। सबसे पहले लाइसेंस की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका काम करना है, तो 2-3 लाइसेंस आपको इसके लिए मस्ट है, जो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलता। सबसे पहले अपना कंपनी बनाना पड़ता है, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको उसका पैन कार्ड, उसका उद्यम का लाइसेंस, उसका करंट अकाउंट, ये मेजर पॉइंट है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद आता है कि इसमें आपको नमकीन वगैरह का जो ऑब्जेक्टिव है, नमकीन बनाना, बेचना, स्टॉक करना, होलसेल करना, ये सारा उसमें मेंशन करना पड़ता है काम करने के लिए। इसके बाद अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग खोलते हैं इसमें, तो उसके लिए आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा, एफएसएसआई। मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में बेसिक लाइसेंस, फिर स्टेट लाइसेंस। बेसिक और स्टेट बनाने में समझिए बेसिक का खर्चा 100 रुपये है, मगर 500-700 से नीचे बाज़ार में नहीं बनता। स्टेट का खर्चा 3,500-4,000 रुपये, मगर 7,000-8,000 के नीचे नहीं बनता है। इसके बाद इसमें आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा कि किस नाम से आप बेचेंगे, क्योंकि ब्रांड का भी चोरी इसमें बहुत होता है। और आपका बिजनेस चल गया, फेमस हो गए, तो पता चला कोई और भी उस नाम से ना निकाल दे। तो इसके लिए ट्रेडमार्क ज़रूरी है, लोगों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और साथ में ये पैकेट जो होता है, पैकेट का डिज़ाइन भी कॉपीराइट करना ज़रूरी होता है, इंडस्ट्रियल कॉपीराइट। ताकि मान लीजिए आपकी चीज़ पे आपका हक हमेशा बना रहे। पता चला आपने बना दिया और किसी और ने लेके मार्केट में हिट कर दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। ये कॉमन है। इसके बाद फिर ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ये 3 सर्टिफिकेट ISO का चलता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कहीं आप गवर्नमेंट कैंटीन, रेलवे कैंटीन, मिलिट्री कैंटीन, इन सब जगहों पे सप्लाई देने चाहें, उसके साथ में जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन आप करवा लें। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहेंगे फ्लिपकार्ट, जोमेटो और ब्लिंकिट पे, तो आपको ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको जीएसटी भी नंबर भी चाहिए होता है। ये हो गया मेजर पार्ट। इसके बाद आपको मेजर आएगा कि आप मटेरियल कहाँ से खरीदें। जैसे कोलकाता में जैसे मार्केट है, बड़ा बाज़ार है, तो ये आपको क्या करना पड़ता है, अलग-अलग जगह से मटेरियल खरीदना पड़ता है। दाल अलग जगह से, बेसन अलग जगह से, उसके बाद मान लीजिए बादाम अलग जगह से, ये 3-4 चीज़ आपको चाहिए होता है। उसके बाद फिर आपका डिपेंड करता है रेसिपी, कि आप जो है रेसिपी किस तरीके से रेसिपी बना रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि लोगों तक, मार्केट तक, ज़बान तक जाने में, जचने में, वही आपका टाइम टेकिंग लगेगा। हो सके आपको 6 महीने लग जाए, हो सके आपका सामान उतरते ही पता चला लोगों में डिमांड आ जाए, थोड़ा टेस्ट आ जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी होती है। इसके बाद इसका आप मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास डायरेक्ट कीजिए, या मान लीजिए डाटा परचेस करके मार्केटिंग कीजिए। ये सारा मॉडल है जो मार्केटिंग का होता है। और अगर कोई पुराना कंपनी भी है जिसका माल नहीं बिक रहा है ज़्यादा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अभाव में सामान नहीं बेच पा रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है हम लोगों से। ये सारा काम भी हम लोग करवाते हैं। ये सब है बेसिक लाइसेंस। ये करके आप चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कंपनी बना के उद्यम वगैरह ये सब जो लाइसेंस है ये लेके एक डीपीआर बनाना पड़ता है, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। वो बना के एस्टिमेट करके आप चाहें तो नाबार्ड से या एमएसएमई या पीएमजीपी, यहाँ से भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए भी ये अवेलेबल है, ये प्रोजेक्ट। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का काम चाहिए, कंपनी बनाना हो, डीपीआर बनाना हो, जो जो लाइसेंस बोला है ये बनाना हो, या सामान मान लीजिए आपका मार्केटिंग कमज़ोर है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, तो ये सारा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आप जो नंबर दिया हुआ है 9230 222 490, इस पर कॉन्टैक्ट करके
अपना सर्विस ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो ईयरली कंसल्टिंग लेना चाहता है कि पूरे साल हमारे संपर्क में रहें कि कैसे बिज़नेस होता है गाइडलाइन के लिए, तो वो सर्विस भी जो है अवेलेबल है हम लोग के पास। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।